हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फंक्शन की प्रोग्राम। हम कर रहे हैं कि यूज़र डिफाइन फंक्शन में जो हम फंक्शन बनाते हैं, प्रोग्राम में फंक्शन बनाते हैं, उसको हम 4 टाइप से जो है बना सकते हैं। 4 टाइप से जो है हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है फंक्शन विद नो पैरामीटर नो रिटर्न, यानी कि इसका मतलब क्या है, जब हम फंक्शन को बनाएंगे, ठीक है, फंक्शन की पैरेंथेसिस में हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे और ना ही हम रिटर्न कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो एक टाइप ये है। सेकेंड टाइप है फंक्शन विद पैरामीटर नो रिटर्न, यानी कि हम फंक्शन में पैरामीटर तो पास करेंगे बट हम रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारी नो पैरामीटर, यानी कि हम फंक्शन में पैरामीटर पास नहीं करेंगे बट हम क्या करेंगे, रिटर्न कीवर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारी फंक्शन विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न, यानी कि अब इसमें हम दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे, हम पैरामीटर भी लगाएंगे और क्या करेंगे, रिटर्न कीवर्ड भी यूज़ करेंगे। तो इनको हम प्रोग्राम के जो है प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इनको कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमारा आता है फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब ये जो देखो हमारा ये प्रोग्राम है फंक्शन विद नो पैरामीटर, यानी कि पहले क्या है, ये हमारा क्या है, फंक्शन डिक्लेयर। ये जो फर्स्ट लेयर है, फोर्थ लाइन पे जो हमने वॉइड ऐड फंक्शन लगाया है, ये हमारा क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप, यानी कि जो हमने फंक्शन बनाया है ऐड फंक्शन, वो किस तरह का डाटा रिटर्न करेगा। तो वॉइड में क्या है, नथिंग, किसी भी तरह का नहीं, कोई भी किसी भी टाइप का डाटा जो रिटर्न नहीं करेगा। देन है, यानी कि नो रिटर्न होकर यूज़ करेंगे इसमें। देन हमें इसकी पैरेंथेसिस में हमने किसी तरह का कोई पैरामीटर नहीं लिया, तो ये क्या होगा, नो पैरामीटर। अब यहाँ पे देखो पूरे प्रोग्राम में हमने रिटर्न कीवर्ड भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वॉइड ले रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड भी हमने यूज़ नहीं किया, सो दैट इट इज़ कॉल्ड नो पैरामीटर नो रिटर्न। देन हमने क्या किया, इंट मेन फंक्शन यूज़ किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम इसकी रिटर्न टाइप, यानी कि इसके आगे कोई डाटा टाइप नहीं देंगे। अब हमने फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिया, फंक्शन को कॉल भी कर दिया। अब हमने फंक्शन से काम क्या करवाना है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, फंक्शन की डेफिनेशन पे कि जो हमने फंक्शन लिया है वो क्या काम करेगा। क्या काम कर रहा है, एडिशन का। तो एडिशन कितने का, 2 वेरिएबल्स। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर किए हैं, एक्स वाई एंड जेड। 2 वेरिएबल्स को हमने सिन करवा दिया, सिन मीन्स स्कैनअप, रन टाइम पे हम वैल्यूज़ देंगे। देन हमने इसका क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, z इजिकल टू एक्स प्लस वाई। देन हमने सी आउट क्या करता है, प्रिंट एफ का काम करता है। जैसे हम सी एम में प्रिंट एफ यूज़ करते थे, तो सी प्लस प्लस में हम सी आउट यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेगा, अब z की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं क्या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है एरर फ्री है। हम अपने प्रोग्राम की जो है वैल्यूज़ देते हैं। हमने वैल्यूज़ दी, मैंने वैल्यूज़ दी 22 एंड 45, तो मेरा रिज़ल्ट आ गया 67। तो ये था हमारा नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न कीवर्ड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है हमारा आएगा कि हमने कौन सा प्रोग्राम बनाना है, विद पैरामीटर एंड नो रिटर्न कीवर्ड, यानी कि हम पैरामीटर तो पास करेंगे बट हम रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए अब क्या किया हमने, पहले इंटीजर डाटा, यानी कि किस तरह का जो डाटा हम फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो फंक्शन है उसमें किस तरह की जो वैल्यू यूज़ होगी। तो हमने क्या यूज़ किया, इंट। देन हमने 2 इंट टाइप, इंट मीन्स इंटीजर, 2 इंट यूज़ कर रहे हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है, इसमें 2 वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिए, वेरिएबल हम नेक्स्ट भी, यहाँ पे भी हम वेरिएबल्स दे सकते हैं बट मैंने नेक्स्ट मेन में दिए हैं इन। तो यहाँ पे क्या हो गया,
आपका फंक्शन डिक्लेयर हो गया। नेक्स्ट हमने फंक्शन डिक्लेयर के बाद वैल्यूज़ जो पैरामीटर्स को दिए हैं उनकी वैल्यूज़ को हमने सिन करवा दिया। जो वेरिएबल हमने यहाँ दिए हैं यानी कि उनको वैल्यू पास कर दी विद द हेल्प ऑफ सिन। देन हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया तो अब इसमें 2 पैरामीटर हमने पास किए तो यहाँ पे उनको कॉल करना पड़ेगा। तो वो 2 वेरिएबल कौन से हैं, ए एंड बी। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन की फंक्शन से हमने काम क्या करवाना है। अब हमने जब 2 पैरामीटर पास किए हैं तो हमें फंक्शन डेफिनेशन में भी पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, फंक्शन में पैरामीटर पास कर दिए। तो ये कौन से पैरामीटर हुए हमारे जो हुए फॉर्मल पैरामीटर। तो ये हमारे क्या हो गए, फॉर्मल पैरामीटर हमने पास कर दिए, इंट एक्स एंड इंट वाई। 2 थे, हमने 3 नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने यहाँ पे 2 दिए हैं तो हम फॉर्मल भी 2 देंगे। अगर यहाँ पे 3 देते तो यहाँ हम कम दे सकते हैं पर ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल पास किए हैं तो यहाँ पे हम 2 दे सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 दिए हैं तो यहाँ पे 3 नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इंट एक्स एंड इंट वाई, एक्स की वैल्यू किस में है, वाई, ए की वैल्यू किस में जा रही है, एक्स में, और वाई किसकी वैल्यू यूज़ करेगा, बी की। देन z लिया, z इजकल टू एक्स प्लस वाई, सी आउट हमने z को करवा दिया तो z की वैल्यू हमारी जो है प्रिंट हो जाएगी। हमने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड नहीं दिया इसलिए z की वैल्यू कहीं रिटर्न नहीं होगी, सीधा क्या होगा, प्रिंट होगा। तो अब इसको भी हम जो है आउटपुट देख लेते हैं। कंपाइल किया, अब कंपाइल कोई एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम जो है एरर फ्री है। हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ देते हैं, हम 45 दी मैंने, एंटर 76, एंटर, तो हमारा जो है क्या आ गया, रिज़ल्ट आ गया। ठीक है जी, ये था हमारा विद पैरामीटर नो रिटर्न कीवर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा क्या होगा, नो पैरामीटर विद रिटर्न कीवर्ड, यानी कि हम पैरामीटर नहीं पास करेंगे और क्या करेंगे, रिटर्न कीवर्ड जो है हम यूज़ करेंगे। नो पैरामीटर विद रिटर्न, ठीक है जी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पैरामीटर पास नहीं करेंगे। अब आपको पता है कि पैरामीटर कैसे पास करते हैं, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तब वहाँ पे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटर। तो यहाँ पे हमने किसी तरह के कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो ये क्या हो गया, नो पैरामीटर। देन हमने मेन फंक्शन एक वेरिएबल लिया, उसकी हेल्प से हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब जो फंक्शन काम करेगा वो फंक्शन का काम किस में आ रहा है, सी वेरिएबल में आ रहा है। तो सी वेरिएबल को हमने प्रिंट करवा दिया। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन ने क्या काम करना है, एडिशन, हम एडिशन को लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, आप कोई भी लेके जा सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। इंट एक्स वाई जेड, अब जो है जेड की वैल्यू किस में है, जेड को और वाई को हमने सिन करवा दिया। एक्स क्या कर देगा, उसका रिजल्ट होगा। एक्स में हमने क्या डाल दिया, जेड प्लस वाई, तो रिटर्न करवाया एक्स को। अब ये एक्स किसको रिटर्न, इसकी एक्स जो रिटर्न होगा ये वैल्यू किस में जाएगी, सी में जाएगी। ठीक है जी, अब इसको भी जो है हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो गया, हमारा प्रोग्राम जो है एरर फ्री है। इसकी भी हम वैल्यूज़ दे देते हैं 56, मैंने वैल्यूज़ दी 56, एंटर कर दिया 34, एंटर करो तो हमारा वैल्यू रिज़ल्ट जो है 90 आ गया। तो ये क्या था, नो पैरामीटर विद रिटर्न। नेक्स्ट हमारी जो होगी, हमने दोनों ऑप्शन यूज़ करेंगे, विद पैरामीटर भी पास करेंगे और क्या करेंगे, रिटर्न कीवर्ड भी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया, फंक्शन में 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उनको सिन करवा दिया। देन हमने फंक्शन को कॉल करा दिया। इसको ज़रूरी नहीं है कोई वेरिएबल हमने लेना है उसमें पास करना है, पास करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे असाइन करवाया हुआ है तो उसको सी आउट करवा दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ की। तो फंक्शन की डेफिनेशन में हमने 2 वेरिएबल यूज़ किए क्योंकि हमने फंक्शन डिक्लेरेशन में भी 2 वेरिएबल लिए थे, वाई एंड जेड।
इंट एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस वाई, रिटर्न करवा दिया एक्स की वैल्यू किस में जाएगी, सी में। तो अब हम इसकी भी जो है आउटपुट देख लेते हैं, कंपाइल एंड रन। हाँ जी, तो हमारा जो प्रोग्राम है एरर फ्री है। अब इसकी भी हम जो है आउटपुट देखते हैं। 45 दिया है मैंने, अभी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है। 45 देन 67, अब इसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट चेक कर लो, सही है ना, 5 + 7 12, 1 कैरी 11। ठीक है जी, तो ये थे हमारे 4 वेज जिनकी हेल्प से हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, विद पैरामीटर नो रिटर्न, एंड क्या था, नो पैरामीटर विद रिटर्न, एंड विद पैरामीटर एंड विद रिटर्न। तो ये 4 वे से जो है हम फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन की प्रोग्राम्स जो है हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे फंक्शन कॉलिंग, जो हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ये हम फंक्शन को कॉल किया ना यहाँ पे जो हम फंक्शन कॉल करते हैं, इसको कॉल करने के भी हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। वो डिफरेंट मेथड 3 मेथड्स हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय एड्रेस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस मेथड को जो है डिस्कस करेंगे, कौन सा, डिफरेंट मेथड्स टू कॉल अ फंक्शन। ठीक है जी, थैंक यू।